ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जीवन की यात्रा मूल स्वरूप से शुरू होती है और मूल स्वरूप में ही पूरी होती है। यात्रा करने वाला भी मूल स्वरूप ही है। बाकी तो जितने पार्ट होते उस पार्ट अनुसार इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। बस देहाभिमान में जब कोई आ जाता है तो इंस्ट्रूमेंट को स्वयं का अस्तित्व समझ लेता है कि मैं फलाना हूँ। बस वहाँ से माया जन्म लेती है। जैसे माया जन्म लेती है फिर आत्मा दुखी होना शुरू हो जाती है। बस एक सोच है जो बदलनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर वो सोच बदल जाए तो माया चली जाए। जब तक आप अपने आप को नाम रूप समझ रहे हो तब तक माया है। जिस दिन आप संपूर्ण निश्चय से इस स्थिति में, इस अवस्था में उतर जाओगे कि आप आत्मा हो, माया मुक्त हो जाएगी। माया को तुमने रुकाया है बच्चे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा में है या माया में है? तुम ही देखो, आत्मा में है कि देह में है, माया में? परेशान इन्हीं से हो। पर तुम कॉन्शियसनेस चेंज करने के लिए राजी नहीं हो कि तुम आत्मा हो। बच्चे, सिर्फ एक सोच की बात है, तुम कौन हो। यह जो सोच है इसी सोच पर निर्भर है तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। बाहरी रूप से कितना भी दुख मिले, आत्मा दुखी होती है क्या? क्वेश्चन है। सितारा दुखी होता है क्या? बिंदी दुखी होती है क्या? बाहरी रूप से कितनी भी निंदा, अपमान, ग्लानि हो, सितारा दुखी होता है क्या? तो दुखी कौन होता है, रोता कौन है? माया। इसलिए रोने वाली माया को समझाने के पीछे मत पड़ो, दुखी होने वाली माया को समझाने के पीछे मत पड़ो। माया को नहीं समझाया जा सकता। उसका स्वभाव संस्कार ही है रोना, धोना, दुखी होना, परेशान होना, अपमान की फीलिंग में आना, निंदा की फीलिंग में आना। माया का स्वभाव संस्कार है। कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में उसके लिए कितना भी करो तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में, कोई सोल कॉन्शियसनेस में ना भी करो फिर भी संतुष्ट रहेगा। कोई कुछ ना करे उसके लिए फिर भी वो संतुष्ट रहेगा, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में। अपने मूल स्वरूप को समझो, अपनी यात्रा को समझो। तुम परवश हो बच्चे। अभी तो बड़े बड़े रिसर्चर भी कहने लगे,
रात को 2 बजे उठो, अंधेरा कमरा है, उस आईने में, कमरे में आईना है, उस आईने में अपने आप को देखते रहो। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कोई और बैठा है, आप हो ही नहीं वो। आपके द्वारा कोई और जी रहा है, यह रिसर्चर कहने लगे हैं। बाबा भी वही समझा रहा है कि तुम्हारे द्वारा जीने वाला कोई और है, बस तुम्हें पता नहीं है। वो इतना चतुर है कि उसने तुम्हें यह समझाया है कि यही तुम हो, यही तुम्हारा अस्तित्व है। इसको लेकर कोई कुछ करे तो तुम्हें उदास नाराज होना है, खुश मौज में आना है। समझ की बात है। अच्छा लगता है ऐसे रिसर्च देखकर कि दुनिया जाग रही है। समझ की बात है सारी। देखो तुम जाग रहे हो क्या? सारे दिन भर में कितनी बार याद आता है आपको कि यह जो देह आपको मिली है वह इंस्ट्रूमेंट है, आप आत्मा मालिक हो? कितनी बार याद आता है? कितनी बार याद आता है? एक दो बार। कितनी बार याद आना चाहिए? सदा। तुम्हें समझ नहीं कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर जो मिला है, ये तुम नहीं हो। तुम तो इस शरीर में बैठे हुए पवित्र आत्मा हो। बस इसको अपना अस्तित्व समझ लिया, माया जागृत हो गए। समझ की बात है। अभी तुम्हें यह स्मृति नहीं रहती कि तुम कौन हो। तुम क्या ज्ञान खाक लोगे? क्या ज्ञान लोगे? क्या समझ लोगे? क्या समझ पाओगे? उन्हीं उलझनों में उलझे हुए रहोगे। तुम्हें कभी याद ही नहीं रहता कि सर्दी खांसी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट को हुई है। नहलाना धुलाना इंस्ट्रूमेंट को है, खिलाना पिलाना इंस्ट्रूमेंट को है, विश्राम कराना इंस्ट्रूमेंट को है। किस कर्म में तुम्हें याद रहता है कि यह देह के प्रति कर्म कर रहे हैं? रहता है क्या किसी कर्म में? नहलाने के वक्त, भोजन के वक्त रहता है क्या कभी? या आप स्वाद लेते हो? शरीर को भोजन दे रहे, ठीक है, फिर डजंट मैटर कौन सा भोजन है। शरीर का पेट भरने से मतलब। पर जब भी टेस्ट आती है, भ्रम है तुम्हारा कि तुम्हें याद है कि शरीर को भोजन दे रहे। समझ की बात है। तुम जागे नहीं हो, सभी नींद में हो। तुम सब नींद में हो और मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन जगेगा मुझे पता नहीं। समझ की बात है। तुमने अपना अस्तित्व बना लिया है, नाम रूप का, देह का। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है कि देह की हर बात को देह लेकर बात करो
और आत्मा की बात को मेरा मेरी कह सकते हो, मैं, मुझे, हम, हमारा। और देह की बात को लेकर ये सब क्यों कहते हो? समझ की बात है। होश में आ जाओ। 5 मिनट रुको, हम जरा चाय पी के आते हैं। तुम चाय पी रहे हो या देह को पिला रहे हो? इतना सा ही अंतर है। तुम कौन, देह कौन। कोई भी सिर्फ इस स्मृति में आ जाए, इस होश में आ जाए कि यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं लिख के देता हूं, सारी बीमारियां चली जाएंगी। मैं भगवान लिख के देता हूं कि यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है, सारी बीमारियां चली जाएंगी। मैं भगवान चैलेंज करता हूं। सदा स्मृति में रहना, यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है। देखो बीमारी रही तो शरीर में, किसी भी प्रकार की बीमारी, समझ है। अब तक आत्मिक स्थिति की मैंने बात नहीं की है, मैंने सिर्फ देह की बात की है कि यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं आत्मा हूं यह भी नहीं मैंने बोला है, सिर्फ इतना सा स्वमान, यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है। देखो क्या होता है। और बच्चे, तुमने इसे मैं बना दिया है, ये मैं हूं। बीमारियां और बढ़ेंगी, तकलीफें और बढ़ेंगी, परेशानियां और बढ़ेंगी। समझ की बात है। इंस्ट्रूमेंट को, स्वयं का अस्तित्व कहाँ समझ रहे हो? होश में आ जाओ बच्चे। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तुम हो आत्मा। उस होश में आ जाओ। इंस्ट्रूमेंट में खो नहीं जाना। समझ की बात है। अभी जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जिसने देह के अस्तित्व को अपना अस्तित्व समझ लिया है, उससे मैं क्या समझाऊं? वो समझेगा भी क्या? उसे समझ में भी क्या आएगा? सारे दिन भर में कभी आपको कोई संकल्प आता है क्या? इस देह को लेकर मैं आत्मा, मेरे कल्याण अर्थ क्या करूं? आता है? देह को लेकर स्थिति कैसे ठीक रखनी है, यह संकल्प आता है। बहुत अच्छा। विधिया वगैरह नहीं है, ऐसे अचानक कभी बैठे हो, संकल्प आता है क्या, मन में विचार आता है क्या कि इस देह को लेकर मैं आत्मा, मेरा कल्याण क्या करूं? आप होश में हो ना, बस देह का खाना पानी, आराम, देह की मजा मस्ती। आत्मा माया की नौकर बन गई है। देह को जो अच्छा लगता है वो खाना दो, देह को आलस्य आया तो आराम दो, ये आत्मा कर रही है। देह नौकर है, आत्मा मालिक है। पर आत्मा नौकर बनी है, देह रूपी माया मालिक बनी है। ये तुम्हारी हालत है। सारा दिन देह के पीछे हो तुम, सारा दिन।
कब बाहर निकलोगे देह से? संसार वालों की तो क्या बात करें, सारा दिन देह के संबंधों में। समझ है बच्चे, आत्मा मालिक है, वो नौकर बन चुकी है। देह रूपी माया आत्मा को चला रही है। अरे आप आत्मा हो तो आप अपने देह को चलाओ। ए बैठ बैठ बोला ना, देह को ऑर्डर करनी है। ए खड़े रहना है। ए अभी खाना नहीं मिलेगा, चल अभी सेवा करनी है, याद करना है, सकाश देना है, लगी होगी भूख, एडजस्ट कर अपना शरीर में, भोजन नहीं मिलेगा। तुझे नींद कहां से आने लगी? मैं मालिक ने ऑर्डर दी है क्या सोने की? ऑर्डर करने पड़ते हैं, पर देह जो बोलता है, भूख लगी दिया खाना, प्यास लगी दिया पानी, नींद आई सुलाया। थोड़ा तो रुको, थोड़ा तो रुको। मैं नहीं कहता हिंसा करो। छोटे बच्चे ने पिता से कुछ मांगा और पिता ने तुरंत दिया, परिणाम जानते हो ना? बड़ा होने के बाद वो बच्चा कितना बिगड़ जाता है। यही बात है, देह की हर बात को तुम तुरंत पूरा मत करो। देह को कह सकते हो प्यार से, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी देर में भोजन मिलेगा, थोड़ी देर और रुको, फिर हम विश्राम में जाएंगे, नींद कराएंगे। थोड़ा धीरज रखो, फिर पानी मिलेगा, प्यास लगी है ना, मिलेगा। समझ की बात है। क्या आत्मा को पसंद नापसंद है? तो भोजन की पसंद नापसंद किसकी है? माया की। आपको खबर नहीं है? जब तक भोजन में चॉइस है, आप में माया है। सोने के लिए गद्दा तकिया पट चाहिए या पलंग चाहिए, चॉइस है, तब तक माया है। देह से संबंधित किसी भी बात में जब तक चॉइस है, तब तक माया है। ऐसी माया चलती है। तुम्हारे नाम रूप को लेकर किसी ने कुछ बोल दिया और तुम नाराज उदास हो रहे हो, माया है। नाम तो देह का है, आत्मा का तो है नहीं। रूप तो देह का है, आत्मा का तो है नहीं। तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम्हारे नाम रूप को लेकर किसी ने कुछ कह दिया तो माया स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हें मना माया को गुस्सा आ रहा है, आत्मा को नहीं आ रहा है। तुम्हें मना यहां तुम कौन हो? माया। समझ की बात है। उसमें आ जाओ, जागरूक हो जाओ, समझदार बनो। माया के अस्तित्व को अपना अस्तित्व समझ लिया है, इसलिए विकर्म हो रहे हैं। माया को भोग के अलावा क्या समझ में आता है? हंसना खेलना भी भोग है माया का, नाचना गाना भी, खाना पीना भी भोग है माया का। माया को इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। आपकी माया ने कभी कहा है चलो 4 बार मुरली पढ़ते हैं, चलो आज 4 घंटे सकाश देते हैं, आत्मिक स्थिति करते हैं, योग करते हैं? आपकी माया ने कभी आत्म कल्याण की बात सोची है? कभी नहीं।